YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जिस तरह के आपको मालूम है कि हम जो हाथ बनाते हैं, ये कोई ना कोई हमें अपने हाथ की कोई ऐसी पिक्चर सेंड कर देता है या अपनी आप बीती साथ में बताता है कि मेरे साथ ये हुआ और मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं। तो मैं आपको भी बार बार हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि आपके हाथ में अगर कोई अहम चीज़ है, कोई अजीब चीज़ है कि जो कि दूसरे हाथों में नहीं है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर हमारा व्हाट्सअप चल रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी एक सवाल आप करें, उसका जवाब आपको मुफ्त मिलेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि जी ये सवाल का जवाब देते हैं पैसे लेकर, तो सवाल का जवाब देने के कोई पैसे नहीं होते। हाँ, शर्त यह है कि आप YouTube पे सवाल ना करें। जो ये वीडियो में नीचे जो नंबर एक हमारा व्हाट्सअप आ रहा है, इस नंबर पे आप सवाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जवाब मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आज जिस हाथ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आम लोग तो ये कह सकते हैं कि ये पागल है, कुछ ऐसा है, लेकिन मैं इनको जुनूनी कहूँगा। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं। बहुत ज़्यादा जुनूनी से मुराद ये कि उन्होंने एक काम का इरादा कर लिया तो दुनिया भर के मसाइल, दुनिया भर की चीज़ें उनके सामने खड़ी हो जाए, लेकिन इनका फोकस उधर ही रहता है। मिसाल के तौर पर कोई लड़का किसी लड़की के इश्क में गिरफ़्तार हो जाता है, तो वो उस लड़की के सिवा उसको कुछ नज़र नहीं आता, ना वो पढ़ने में दिल लगाता है, ना वो नौकरी काम करता है, ना वो माँ बाप के पास रहना या उनकी बातें सुनना पसंद करता है, ना ही किसी दोस्त के मशवरे पर अमल करता है। वो किसी न किसी हिसाब से बस यही चाहता है कि वो लड़की मिल जाए या उस लड़की से मेरी शादी हो जाए। उसका फोकस सिर्फ इस पर होता है। इसी तरह से कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं कि उनको अगर किसी से लगाव हो गया या किसी से मोहब्बत हो गई, तो वो इस झूठी मोहब्बत के चक्कर में एक तो सबसे पहले अपनी इज़्ज़त आबरू को ख़राब कर बैठती हैं सबसे पहली। उसके बाद इनको अगर मशवरा दिया जाए कि भाई वो आपसे शादी नहीं करेगा, वो किसी और से शादी करेगा, आप शादी कर लो। इनकी शादी की उम्र भी होगी, लेकिन ये कहेंगी नहीं, और इसकी नज़र में हम सब बुरे हो जाएंगे जो इनके घर वाले हैं या बुज़ुर्ग हैं या दोस्त हैं। अगर हम इनको सही मशवरा देंगे कि ये नहीं करो, जो आप कर रहे हो ये गलत है, लेकिन इनके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी। इनके दिमाग में सिर्फ वही लड़का बैठेगा, वही लड़का बैठेगा, बस वही है। अब यहाँ तक हमने देखा कई ऐसी बच्चियों को, कई ऐसी ख़वातीन को ऐसा देखा कि उन्होंने जिससे मोहब्बत की, जुनून की हद तक की, अपना सब कुछ लुटाया, दौलत इज़्ज़त सब कुछ लुटाया, लेकिन क्या हुआ, उस लड़के ने या इनके दोस्त ने या इनके चाहने वाले ने शादी कर ली, उनकी औलाद भी हो गई। फिर भी इनको कहा जाता है कि भाई अब तो आप जो ना बाज आ जाएं, अब तो छोड़ दें, उनकी शादी हो गई, अब आप अपनी भी शादी कर लें। तो कहते नहीं नहीं, ये मुझसे शादी करेगा। भाई कब शादी करेगा? वो अपने बच्चों में खुश व खुर्रम रह रहा है। आप जो नौकरी या मुलाजमत कर रही हैं, उससे जो कुछ मिल रहा है सारा कुछ वो खा रहा है, ठीक है, सारा कुछ खा रहा है। और इस तरह से आप जिन परेशानियों के दलदल में फंसती चली जा रही हो और वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो उन लोगों के हाथ किस तरह से होते हैं, मैं आपको बनाकर बताता हूँ। इसको अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में इसको ज़रूर तलाश कीजिएगा। और ये चीज़ अगर मिल जाए तो बराए मेहरबानी खुद समझने की कोशिश करें और इस ट्रैक से हट जाएं, कोई और ट्रैक पकड़ लें, ताकि आपकी लाइफ जो ना डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले इनके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है वो कुछ इस तरह से है। ये इनके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है वो इस तरह से है। और उसके बाद इनके यहाँ जो ना जो दिमाग की लकीर है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अमूमन ये होती है कि ये लकीर यहाँ से यानी समझो कि अलग होती है, लेकिन ये काफ़ी टाइम साथ चलने के बाद ये अलग हो रही है, ये ठीक है। और इसी तरह से जो दिल की लकीर है वो यहाँ से आते 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 दिमाग की लकीर में
घुस गई, दिमाग की लकीर के अंदर दाखिल हो गई। ठीक है, दिमाग की लकीर के अंदर दाखिल हो गई और इनकी जो लक लाइन है यहाँ से चलते चलते ये समझें कि ये इस तरह से चल रही है, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ फैली हुई लकीर इस तरह से चल रही है, और ये भी दिमाग की लकीर पर आकर ठहर गई है, दिमाग की लकीर पर आकर ठहर गई है, दिल की लकीर पर आकर ठहर गई है। पहले ये दिमाग की लकीर पर रुकी, यहाँ रुकी, उसके बाद यहाँ चली गई, यहाँ जाके रुक गई। इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे ज़िंदगी तबाह, ज़िंदगी बर्बाद, इसके सिवा कुछ नहीं। इनके हाथ में अगर उभारे ज़ोहरा अगर हम देखते हैं तो काफ़ी जनी उभरा हुआ उभार है, और यहाँ से कई लकीरें तासुराती जो है वो निकल रही हैं, और वो लकीरें किस्मत की लकीर को काट रही हैं। ठीक है, किस्मत की लकीर को काट रही हैं, और हेल्थ के हिसाब से सेहत की लकीर, कामयाबी की लकीर इनको भी काटती जा रही हैं। यानी कि ये जो इश्क है या जो ताल्लुक़ है इसने पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। पहले अगर हम इस लड़की को देखते हैं इसके हाथ में, तो यहाँ पर जो इसके हाथ में लकीर है दिमाग की, ये कोई ख़ास मज़बूत और पक्की लकीर नहीं है कि हम कहें कि नहीं बड़ी मज़बूत लकीर है। ये लकीर फैली हुई है, यानी शुरू से ही ऐसे हालात का सामना है, और आने वाले वक्त में भी इन्हीं हालात का सामना वो करेंगी। और उस पर परेशानियों की जैसे बारिश होती है इस तरह से बारिश हो रही है, यानी एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी परेशानी आके सवार हो जाती है। लेकिन इनसे पूछो कोई कि भाई खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, कुछ बना लो, कहते नहीं मेरी शादी होगी ना तो मैं फिर करूँगी ना। भाई शादी किससे होगी? भाई वो जो मेरे दोस्त हैं उनसे मेरी शादी। तो मैंने कहा उनके तो 3 से 4 बच्चे हो गए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, वो कहाँ से तुमसे शादी करेंगे? नहीं, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था मैं शादी करूँगा। इसके सिवा इनको कुछ नहीं आता कि उन्होंने वादा किया बस वो शादी करेंगे। ये इस तरह का हाथ खुदा न खास्ता अगर आपके किसी अजीज़ का है, दोस्त का है, जानने वाले का है, तो उसको बराए मेहरबानी मशवरा दें और उसका ट्रैक चेंज करवाने की कोशिश करें, ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके, माँ बाप की इज़्ज़त भी बच सके और इनकी ज़िंदगी भी बन सके। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कुदसिया ने सवाल किया है जम्मू कश्मीर से कि ये बताएं कि मेरी शादी ख़ानदान में होगी या शादी ख़ानदान से बाहर होगी, शादी अपनों में होगी या शादी गैरों में होगी, और शादी कब तक होगी? हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी 2022 में होने के चांस हैं, और शादी आपकी ख़ानदान में होगी और शादी अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। नदीम अहमद ने सवाल किया कराची से कि मुझे कामयाबी कब मिलेगी और पैसा कब आएगा? प्यारे दोस्त, आपके हाथ में बेशुमार लकीरें हैं, और ये तकरीबन यानी परेशानी वाली लकीरें हैं। बाकी जो है आपकी हाथ की लकीरों के हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी और पैसा भी आएगा, लेकिन 2022 के बाद की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इरफान ने सवाल किया इंडिया से कि मेरी शादी को 11 बरस हो गए हैं, एक बेटा है, अब बीवी के साथ मामलात चल रहे हैं कि यानी ये है कि ये तलाक हो जाएगी या अलहदगी हो जाएगी, और ये बताएं क्या मेरे हाथ में दूसरी शादी की लकीर है? क्या मैं दूसरी शादी कर लूँ वो कामयाब रहेगी? बिल्कुल प्यारे भाई, आप दूसरी शादी करेंगे, आपके हाथ में शादी की दूसरी लकीर मौजूद है और शादी कामयाब रहेगी। और इसके अलावा भी अगर आप शादी करना चाहें तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उभार ज़ोरा जो है ये काफ़ी उभरा हुआ है। दिलवीर सिंह ने सवाल किया हॉलैंड से कि ये बताएं कि मेरी शादी में बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा मामलात चल रहे हैं, ये बताएं कि मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। प्यारे दोस्त, सबसे पहली बात यह है कि आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि अपने आप को सुधार लें। जब तक आपकी ये पोजीशन रहेगी, ये आदत रहेगी, ये मिजाज रहेगा, तो शादी नहीं चलेगी। हालांकि शादी की जो पहली लकीर है वो भी अच्छी है और जो दूसरी लकीर है वो भी अच्छी है। बाकी आप अपने किरदार पर खुद ही नज़रसानी कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। जिस तरह से आप जिन शादी को चलाना चाहते हो इस तरह की शादियां नहीं चलती। हाँ, आपके हाथ में तो ठीक है, आपकी तरफ से सब ओके, लेकिन सामने से जो ना इसका वो जवाब नहीं है जिसके मुंतज़र आप हैं।
यही होगा कि एंड ये होगा कि ये शादी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी करेंगे वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर गौर नहीं करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये शादियां नहीं चलेंगी और इन्हीं मुश्किलों में आप फंसते चले जाएंगे। आपके हाथ में सारी लकीरें अच्छी हैं, लेकिन उनको जो मुश्किल में डाला है वो आपने खुद डाला हुआ है। अपने आप को सीधा कर लें तो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ठीक है। मंजूर हसन ने सवाल किया बवाना से कि ये बताएं कि मुझे सरकारी जॉब कब मिलेगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में जो लकीरें हैं किस्मत के हिसाब से वो लकीरें बहुत बेहतर हैं। आप कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला आप पे करम करेगा और इंशाल्लाह कामयाबी नसीब होगी। अब्बास ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी और कैसे चलेगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में जो दिल की लकीर है ये बहुत ही लंबी लकीर है। आम हाथों की लकीर के हिसाब से ये काफ़ी लंबी लकीर है, और उसके बाद जो किस्मत की लकीर है वो भी अल्लाह के फजल से बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छी लकीर है। और जो दिल की लकीर लंबी है, इससे मुराद ये है कि ऐसे लोग जिसके साथ चलते हैं शुरू से आखिर तक चलते हैं और जानो माल से चलते हैं, और ये लोग वफ़ादार होते हैं, लेकिन ये किसी से उम्मीद ना रखें कि कोई इनके साथ भी वफ़ा करेगा। बाकी शादीशुदा ज़िंदगी आपके अल्लाह के फजल से बेहतर रहेगी आपकी लकीरों के हिसाब से। 124 ने सवाल किया है लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कब चमकेगी, क्योंकि मेरे हाथ में किस्मत की लकीर नहीं है। देखें, जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लकीर होती है वो कोई ख़ास अच्छी लकीर नहीं होती, तो परेशानी का सामना होता है। जिन हाथों में किस्मत की लकीर नहीं होती उन पे अल्लाह ताला की ख़ास कर्म नवाजी होती है, और अल्लाह ताला उनको फ्री हैंड देता है कि जो तुम करो कामयाब तो मैंने करना है। तो आप भी कामयाब होंगे, मेहनत करें, अल्लाह के फजल से बहुत कामयाब होंगे, बड़ा नाम होगा इंशाल्लाह। अन्ना ज़रा ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी गैरों में होगी, और आपकी शादी अल्लाह के फजल से कामयाब रहेगी, और शादी के बाद की ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह। इरम हसन ने सवाल किया है बावाल नगर से कि ये बताएं कि मेरी शादी पसंद की होगी या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी पसंद की होने के कोई चांस हाथ में नहीं है। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शादी कामयाब रहेगी, शादी के बाद की ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह। इमरान ने सवाल किया गुजरांवाला से कि ये बताएं कि मुझे दौलत किस एज में मिलेगी और कामयाबी कब नसीब होगी। 2023 में इंशाअल्लाह दौलत भी होगी, कारोबार भी होगा, और पुरसुकून ज़िंदगी भी होगी, और कामयाब वक़्त भी होगा इंशाअल्लाह आपका। कंबर अली ने सवाल किया पाकपतन से कि ये बताएं कि मुझे दौलत और कामयाबी कब मिलेगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में कामयाबी की लकीर बहुत ही शौक़ और बहुत ही गहरी है। ऐसे लोग तकरीबन ये समझें कि बादशाह लोग होते हैं, बेहिसाब पैसा होता है, सुकून की ज़िंदगी होती है, लेकिन आपकी बैग पर बहुत ज़्यादा मुखालफत की लकीरें हैं जिन्हें हम तासुराती लकीरें कहते हैं। वो आपकी ज़िंदगी की लकीर को और आपकी किस्मत की लकीर को जनी नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसके लिए अगर आप कोशिश करें अगर इसके लिए आप सूरह फातिहा का पाबंदी से 100 बार वजीफ़ा शुरू करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कामयाबी आपके कदमों में होगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।